जय श्री सीताराम। बड़े गंभीर मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूं और ये मुद्दा है पति पत्नी वाद विवाद, पति पत्नी मतभेद। हाँ, पति ज्यादा गुस्सा करते हैं, पत्नी ज्यादा गुस्सा करती है, पत्नी का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, पति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, पति हमेशा सुनाते रहते हैं, पत्नी हमेशा सुनाती रहती है। इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं और दुर्भाग्य से इन दिनों मैं ऐसे कंसल्टेशन ज्यादा दे रहा हूं जिसमें कि इस प्रकार से, चाहे कभी पत्नी अपनी कुंडली लेकर के, पति की कुंडली लेकर के आती है, कभी पति अपनी और अपनी पत्नी की कुंडली लेकर के आते हैं, कभी माता पिता अपने बच्चों की कुंडली लेकर के आते हैं, बहू बेटे की या फिर दामाद और बेटी की, और वो मुझसे कहते हैं सर इन लोगों की नौबत यहां तक आ गई है कि डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये क्या, इस प्रकार की समस्या का क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है? क्या कोई उपाय हो सकता है? क्या कोई रास्ता निकल सकता है? तो हाँ जी, निकल तो सकता है और उसी बारे में, इसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, रास्ता निकल सकता है, वैसे इसको एक शब्द में कहा नहीं जा सकता। थोड़ा इस तरह से समझिएगा कि डॉक्टर के पास एक सर्दी जुकाम का पेशेंट गया तो डॉक्टर कह देगा हाँ तुम ठीक हो जाओगे, और एक पेशेंट गया एक डॉक्टर के पास जो कैंसर का पेशेंट है, तो डॉक्टर इलाज तो उसका भी करेगा, रास्ता तो उसका भी निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको गारंटी से कह नहीं पाएगा कि तुम ठीक हो जाओगे। तो वैवाहिक जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याएं होती है, तो वो उपायों से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ मध्यम समस्याएं भी हो जाती हैं, वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी समस्या होती है, कैंसर जैसी समस्या, ये जो है ना आसानी से ठीक नहीं हो पाती। खैर, हम तो उपाय करके देख सकते हैं, आफ्टर ऑल हम भगवान नहीं है, तो उपाय करके देख सकते हैं। उपाय कितना काम करता है नहीं करता है तो खैर भविष्य बताएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि छोटी मोटी समस्या या मध्यम समस्या मैं जो अभी बताने जा रहा हूं इससे ठीक हो जाएगी। बड़ी बड़ी समस्या, कैंसर जैसी जो मैंने समस्या कही, अब वो तो भगवान मालिक है, फिर उसके लिए कुंडली भी देखना पड़ेगा, दोनों जनों की पर्सनल कुंडली देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, उपायों पर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि कहीं आप अब विवाह किसी का करवाना चाह रहे हैं, अपनी बिटिया का, अपने बेटे का, अपने भाई का, बहन का, अपना खुद का, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कुंडली मिलान किए बिना विवाह करना नहीं है। कुंडली मिलान किए बिना विवाह नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, दुर्भाग्य से ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो कि मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें लड़की वालों ने अपनी कुंडली दे दी लड़के वालों को, और लड़के वालों ने उसमें मैनिपुलेशन कर लिया, किसी से कुंडली मिलान करा लिया होगा पैसे वैसे दे करके कि भैया ऐसी कोई कुंडली बनाना जो इस कुंडली से मिले, और फिर एक दो दिन में वो कुंडली बन गई और वो इनको लौटा दी कि भाई ये कुंडली है, झूठ कुंडली जो है, फ्रॉड कुंडली लौटाई। और इन्होंने यहाँ पर अपने किसी पंडित जी, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलाया, और वो एस्ट्रोलॉजर पंडित जी ने तो बोल दिया भाई बहुत अच्छी कुंडली मिली है, और वहां तो कुंडली में मैनिपुलेशन हुआ था, और बाद में जाकर के पता चला कि शादी नहीं चल रही, तो सारा दोष एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी पर भी आ जाता है। तो बात मेरी ये समझिए आप कि इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए भैया एक हाथ दे एक हाथ ले, और पहले तो उन्हीं की कुंडली यदि बुला ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी कुंडली जब आप, अपनी डिटेल्स जब आप दे रहे हैं तो उसी समय एट ए टाइम उनकी डिटेल्स आपको लेना चाहिए। पहली चीज तो सबसे बड़ी यह है, क्योंकि देखिए विश्वास होना चाहिए आपके, आप जिनसे रिश्ता कर रहे हैं उन पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन एकदम से विश्वास नहीं होना चाहिए। हमेशा कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करें, बहुत सोच समझ कर करें, बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन यदि कोई काम कर दिया, उस काम में आगे बढ़ गए, तो बिल्कुल सोचे समझे नहीं, बिल्कुल सोचे समझे नहीं, और बिल्कुल सोचे समझे नहीं। तो पहले तो सोच समझ के काम करना है, पहले विश्वास नहीं करना है। हाँ जी, ऐसा नहीं कि हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं इन पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं करना। एक बार रिश्ता जुड़ गया, अब बिल्कुल विश्वास करिए आप उन पर। अब किसी ने भी शंका डाली तो शंका मत रखिए। तो पहली चीज तो यही है कि भाई कुंडली मिलान के बिना शादी करना नहीं है। कुंडली, यदि कहीं मतभेद ज्यादा बन रहे हैं तो कुंडली मिलान में गड़बड़ी है, इसी वजह से मतभेद बन रहे हैं, ये मेरी आप गारंटी लिख के रख लीजिए। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, छोटी मोटी समस्या तो हर घर में चलती है, कुंडली मिलान भी आप करेंगे तो थोड़ी मोटी छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहेंगी। छोटी मोटी समस्या की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम मध्य में बड़ी समस्याओं की बात कर रहे हैं। हालांकि छोटी मोटी समस्या भी जो मैं आपको उपाय देने जा रहा हूं उससे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एक बात तो ये है, लेकिन अब कुंडली नहीं मिली, हाँ, या कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी मतभेद हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो अब क्या करें, क्या किया जाए? तो मैं 2 4 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है, और ये पति पत्नी को फॉलो करना है, माता पिता ने फॉलो नहीं करना है।
सबसे मुख्य चीज मैंने अपने एनालिसिस में ये पाया है, मैंने इतने वर्षों के रिसर्च में ये पाया है कि कई बार, और 100 में से 70 बार मैंने ये पाया है कि जिन पति पत्नी के बीच में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप सोते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि पूर्व का सिरहाना करके हम सोते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि दक्षिण का सिरहाना, दोनों पति पत्नी जो है वो दक्षिण का सिरहाना करके सोना शुरू कर दीजिए। और जब से उन्होंने सोना शुरू किया, उसके 15-20 दिन बाद से 100 में से 70 लोगों ने तो मुझे ये कह दिया कि हमारी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो गई, सॉर्ट आउट हो गई, या कम हो गई। ठीक है, खत्म नहीं हुई, कुछ लोगों ने ये नहीं कहा खत्म हुई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कम हो गई, कुछ ने कहा खत्म भी हो गई। तो जो भी हो, कम भी हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पहली तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, घर का जो आग्नेय कोण होता है, आग्नेय दिशा जो होती है, साउथ ईस्ट हम कहते हैं आग्नेय को, उधर तरफ कभी नहीं सोना चाहिए। पति पत्नी क्या, मैं तो कहता हूं किसी को भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन पति पत्नी यदि वहां पर सोएंगे, चाहे वो दक्षिण की तरफ सिर करके सोएंगे, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होगा ही होगा। तो क्योंकि दिमाग में अग्नि ही भरी रहेगी, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं होगा। तो इस बात को मेरी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। दो ये वास्तु की बातें थी। तीसरी बात मैं ये कहता हूं हमेशा कि पति और पत्नी यदि साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो भी ये एक इतना बड़ा उपाय है कि सारी समस्याओं को खत्म कर दे, पति पत्नी के बीच में बनने वाली इवन और भी दूसरी समस्या जो आ रही है उनके ऊपर भी आवरण बन जाता है। लेकिन जल चढ़ाने का मतलब है रेगुलर जल चढ़ाना। रेगुलर मतलब कि या तो आप रोज चढ़ाइए या फिर आप हर वीक में एक बार चढ़ाइए। हालांकि महिलाएं उतना रेगुलर हो नहीं पाती क्योंकि पीरियड्स होते हैं, तो उन दिनों में चढ़ाया नहीं जाता। लेकिन उन पीरियड्स को छोड़ करके आपको रेगुलर, जैसे आपने कहा कि सोमवार मुझे चढ़ाना है, अब 3 सोमवार तो आपने चढ़ा लिए, चौथे सोमवार पीरियड आ गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, अगले सोमवार फिर से 3 सोमवार चढ़ाते हैं। आप समझे? तो उस चीज को आप रेगुलर रखिए, ये बात है। कई बार मंगल और नॉन मंगल की समस्या बन जाती है। पति मंगलिक है, पत्नी मंगलिक है, पति नॉन मंगलिक है, पत्नी नॉन मंगलिक है, तो कई बार ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। इसके लिए मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय देता हूं। यदि ये काम कर गया, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई उपाय है नहीं, यदि ये काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है। उज्जैन में एक मंदिर है जिनका नाम है मंगलनाथ, श्री मंगलनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, एक और बात बताओ मंगलनाथ जी के बारे में। मंगलनाथ जी जो है, कहीं पर भी भोले बाबा पर, शिव शंकर भगवान पर कुमकुम नहीं चढ़ता, बिल्कुल नहीं चढ़ता। आप चढ़ाना मत, चढ़ाते तो नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलनाथ जी के मंदिर में कुमकुम चढ़ता है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह है वो। तो मंगलनाथ जी का मंदिर है, मंगल देवता का वहां पर जन्म हुआ है। वहां एक पूजा होती है, इसको कहते हैं मंगल भात की पूजा। तो वहां पर पति पत्नी ने जाकर के ये पूजा करवा लेनी चाहिए। ये एक चीज हो गई। और अगली बात एक ये है कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई बार रिश्तों में वर्क करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो इसके इस्तेमाल में सबसे पहली चीज तो ये है कि पति और पत्नी, अच्छा ताली 2 हाथ से बजती है ना, तो दोनों को करना है, एक को नहीं करना। पति और पत्नी दोनों ने अपने दिमाग में ये वीडियो चलाना है, ये इमेजिनेशन करना है, ये कल्पना करना है, ये अफर्मेशन करना है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। जो भी है अपोजिट की, मतलब मैं पति हूं तो पत्नी की कल्पना करूं, कोई पत्नी है तो पति की कल्पना करे, ऐसा। तो इमेजिनेशन करना है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरी पत्नी मेरे हाथ में हाथ डाल करके चल रही है। जो भी पति और पत्नी के बीच में एक आइडियल रिलेशनशिप होता है, आइडियल, वो चाहे शारीरिक संबंध हो चाहे मानसिक संबंध हो, जैसे भी हो, जो आइडियली होता है पति पत्नी के बीच में, वो चलाना है, अपने दिमाग में वो चलाना है। और रोज मोबाइल में, याद नहीं रहता, मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, कल्पना का टाइम है ये, इमेजिनेशन टाइम, एफर्मेशन टाइम, जो आपको लगता है वैसे नाम लिख करके मोबाइल में भर लीजिए और बैठ करके 5 मिनट वीडियो चलाना। और मैं तो कहता हूँ सुबह शाम वीडियो चलाइए, यदि ज्यादा बड़ी समस्या है तो इसको भी एक दवाई के तौर पर लीजिए, इसको भी एक मेडिसिन के तौर पर लीजिए, जो मैं भी कह रहा हूँ, इसको भी उपाय के तौर पर लीजिए। इसको ऐसा मत समझिए कि ये ज्योतिषी उपाय नहीं है या फिर ये करने से क्या होगा। यदि आप ये सारी चीजें मेरी फॉलो करते हैं तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारे कपल्स, और यदि आप एक होना चाहते हैं तो बहुत सारे कपल्स को इस वीडियो से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। बस मैंने जैसे कहा, शब्दशः मतलब समझे, मैंने जो बातें बोली है बहुत सोच समझ के बोली है। शब्दों को यदि आपने पालन कर लिया, शब्दों को पालन कर लिया, मेरी भावनाओं को छोड़ दीजिए आप, मैंने शब्द जो बोले उन्हीं को आपने पालन कर लिया, तो देख लीजिएगा कि पति पत्नी के जो विवाद है, मतभेद है, वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, लास्ट शर्त तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई ताली 2 हाथ से बजती है।
पति को भी ये करना है, पत्नी को भी ये करना है, दोनों को करना है। और ऑब्वियसली दोनों को चाहना पड़ेगा कि ठीक है, हम लोगों के बीच में नहीं बनती है, हम लोग में आर्ग्यूमेंट होता है, मैं गुस्सा करता हूं, मैं गुस्सा करती हूँ, या वो गुस्सा करती है, ये मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं, लेकिन ठीक है, अब हम ये करके देखते हैं, शायद इससे हमको लाभ मिल जाए। और यदि ये रेमेडी करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने इससे लाभ होते हुए देखा है, आपको भी मिलेगा। यदि कहीं दुर्भाग्य से आपके साथ भी, आपके बच्चों के साथ भी ये समस्या बन रही है तो मेरा इतना रिसर्च, इतनी मेहनत यदि आपके काम आ जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।